उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। यीशु का जो लहू है वही सिद्धता को प्रदान करता है। प्रियो, वही सिद्धता को दे सकता है, वही अनंत जीवन में हमें प्रवेश करा सकता है, वही हमें हमारे और आपके जीवन में उद्धार को ला सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने हम लोगों के जीवन में उद्धार को प्रकट करने के लिए क्रूस की क्रूरतम और अपमानजनक मृत्यु को भी उसने क्या कर लिया, सह लिया। फिर तीसरी बात जो आज के वचन में से निकल करके आती है वो ये है कि उसकी इच्छा ये है, वो तो ठीक है, यीशु को जो करना था उसने हमारा आपके लिए किया। अब उसकी चाहत और इच्छा हमारा और आप एक एक विश्वासियों से क्या है, एक एक जो हम यीशु के अनुयायी हैं उनसे यीशु की चाहत क्या है, वो तीसरी बात है। प्रियो, उनकी इच्छा ये है कि हम जब मसीह में होकर के जी रहे हैं तो हम यीशु मसीह में क्या बन चुके हैं, नई सृष्टि हम बन चुके हैं। यीशु हम और आपको अपने साथ मिला करके, अपने साथ हमारा मेल मिलाप करके हम लोगों को क्या कर दिया है, नई सृष्टि बना दिया है, जिसको कि हम लोग 2 कुरिन्थी 5:17 में भी हम लोग लिखा हुआ देखते हैं, जहां पर यह वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई, नई हो गई है। कृष्ण सचमुच करके यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के हम में हर एक के जीवन में नई बातों को ले आया है, एक नए संबंध को उसने सूत्रपात कर दिया है। अब हमारे और मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में अब कोई खाई नहीं है। उस खाई को यीशु मसीह ने एक सेतु के रूप में क्या कर दिया है, पाट दिया है। यीशु मसीह मध्यस्थ कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह का वचन, जैसा वचन में हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14:6 में, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। और इसलिए कृष्ण प्रियो, जब इन बातों को हम आज के वचन के परिप्रेक्ष्य में, आज के दिन के संदर्भ में हम आते हैं तो आज हमें सोचने की आवश्यकता है, विचारने की आवश्यकता है कि यीशु तो हमारा आपके लिए मर गया, उद्धार को प्रकट कर दिया, उद्धार को दे दिया है, हमारा आपके लिए उद्धार का मार्ग उसने प्रशस्त कर दिया है, हमारा आपके लिए वो बलिदान हो गया है और हमारे आपके लिए बलिदान होकर के हमें उद्धार का सौदा यानी परमेश्वर पिता के नजदीक लिया। प्रत्येक वर्ष गुड फ्राइडे यानी पुण्य शुक्रवार को हम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, उनकी मृत्यु और दरअसल उनके पुनरुत्थान की भी याद करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया और यह उसके पिता ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप किया। अर्थात ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उसकी इच्छा थी कि वे ईश्वर के प्रेम में बने रहें, लेकिन मनुष्य ने ईश्वर के प्रेम का विच्छेद किया, उसके साथ संबंध तोड़ा और अपने अहंकार और घमंड में उसने ईश्वर की कोई भी आज्ञा नहीं मानी और वह देवी देवताओं की पूजा करने लगा। मनुष्य ने अपने माता पिता का अनादर किया, मनुष्य ने व्यभिचार आदि किया, मनुष्य ने चोरी चपाटी, झूठी गवाही आदि दी, मनुष्य ने दूसरों की धन संपत्ति पर अपना लालच किया, चोरी किया। तो ये इन सब अपराधों और पापों के कारण से मनुष्य का संबंध ईश्वर के साथ कट गया था और इसीलिए मनुष्य दंड के योग्य बन गया था और बहुत बड़ा दंड उसको मिल सकता था। अगर ईश्वर चाहता था मनुष्य को वो भजन कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है, उसके हृदय में दया है, उसके हृदय में करुणा है, उसके हृदय में क्षमा है। और इसलिए हमारे ईश्वर ने अपने पुत्र को ही भेजा। पुराने व्यवस्था में हमारे प्रभु के आने के पहले लोग पापों की क्षमा के लिए सांडों की, बैलों की, बकरों की, भेड़ों की और एकदम मेमनों की, और एकदम गरीब थे वे कबूतर और पंडुकों की बलि चढ़ाते थे।
वे सोचते थे कि इनके जीवन को अर्पित करने से ईश्वर प्रसन्न होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वे सोचते थे कि इन जीव जंतुओं के प्राणों को अर्पित करने से उनके पापों की क्षमा मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मनुष्य का पाप इतना भयंकर था कि उसके पश्चाताप के लिए स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को धरती पर आना पड़ा और एक बलिदान चढ़ाना पड़ा, और हमारे प्रभु ने इस बलिदान को चढ़ाया। उनकी बलिदान की शुरुआत होती है जब वे बृहस्पतिवार की शाम को खाने के बाद जब वे बारी जाते हैं, वहाँ उन्हें अंतर्द्वंद होता है, क्योंकि वे एक मनुष्य भी थे, एक ईश्वर भी थे। उन्होंने स्वयं कहा कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर। उसकी यह इच्छा थी कि ईश्वर की जो इच्छा थी बलिदान चढ़ाने की, उसे पूरा करे। इसलिए उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और यह बपतिस्मा कब पूरा हो जाए इसकी मैं आशा कर रहा हूँ। उसने यह भी कहा था कि मैं आग लेकर आया हूँ और चाहता हूँ कि यह आग धधक उठे। जो बपतिस्मा थे, बलिदान था, आग जो था, यह मुक्ति का संदेश था। तो इस तरह से हमारे प्रभु ने गेत्सेमानी बारी बृहस्पतिवार की शाम को ही उसने भयंकर दुख सहा। तत्पश्चात उनका अपमान हुआ, उन्हें बेकसूर लोगों ने पकड़ा। महापुरुष, उसमें जो महापुरुष थे, नेता थे, यहूदी शास्त्री आदि, उन्होंने उन्हें पकड़वाया, फिर बांधा, फिर उसे कैफास के पास ले गए। कैफास उस दिनों को जो महायाजक था उसका ससुर था। उसके बाद उसे महासभा में ले गए। अन्नस उस पर महापुरोहित था, तो वहाँ पर उनसे पूछताछ की गई और बहुत अपमान किया गया। उनको थप्पड़ मारा गया, उन पर थूका गया, आदि आदि आदि। और फिर उन्होंने उसे दोष ठहराया लोगों ने कि इस व्यक्ति ने कहा है कि जो बड़ा मंदिर है उसे ढा देगा और 3 दिन के अंदर उसे फिर खड़ा कर देगा। फिर भी उन्हें कोई पक्के सबूत नहीं मिले, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही पवित्र रहा था, बहुत सेवा कर रहा था, अच्छे उद्देश्यों कर रहा था, और दीन दुखियों के साथ उनका संबंध बहुत ही सुंदर अच्छा था। अतः उस रात को, क्योंकि रात के समय वे किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद हमारे प्रभु रात भर जेल में थे। तो सुबह को सूर्य उगने के बाद उन्होंने हमारे प्रभु को फिर महासभा में लाए, क्योंकि सूर्य उगने के बाद ही किसी को भी प्राण दंड दे सकते थे। प्राण दंड दे सकते थे, लेकिन किसी को मारने का उन्हें अधिकार नहीं था। उन्होंने जरूर उसे प्राण दंड दिया, लेकिन उस समय रोमियों का राज्य था, इसलिए उन्होंने रोमी राज्यपाल पिलातुस के समक्ष उसे लिया, और पिलातुस ने भी उसे बहुत सवाल जवाब किए, उनका अपमान किया। और अपमान करने के बाद फिर क्योंकि जब उनको पता चला कि प्रभु गलीली है, तो फिर गलीलिया के जो राज्यपाल थे हेरोद उनके पास भेजा। हेरोद ने उनका बहुत अपमान किया, पूछताछ किया, और फिर उसे वापस भेजा। वापस आने के बाद पिलातुस ने भी उन्हें प्राण दंड देने के लिए सोच ही रहा था, क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे, उनके जो दुश्मन थे, फरीसी शास्त्री लोग चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए। और तब पिलातुस ने भी यीशु से पूछताछ की, और फिर उन्हें सिपाहियों के हवाले कर दिया, जब तक कि पूरा फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं। और सिपाही उस समय बहुत क्रूर हुआ करते थे। रोमी सिपाही जो थे, उन्होंने उसे कोड़े मारे, और कोड़े बेरहम मारते थे। और कहा जाता है कि हमारे प्रभु को कम से कम 120 बार कोड़े लगे थे, और उससे उनका शरीर पूरा, शरीर के चमड़े उखड़ गए थे। इसके बाद सिपाहियों ने मजाक के तौर पर उन्हें कार्टून के बनाया और उसे पहना दिया, और वे प्रणाम यहूदियों के राजा आदि का कर उनको उपहास करते थे। और फिर इधर पिलातुस, राज्यपाल पिलातुस ने कहा कि अच्छा यीशु को ले आओ। तब उन्होंने देखा कि उसका शरीर तो पूरा लहूलुहान था,
और उसके सिर पर कांटों का मुकुट था। फिर भी लोग चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। और फिर पिलातुस ने अपने हाथ धोकर कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु पर मेरा कोई हाथ नहीं होगा। उसने हाथ धोए और फिर उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को राज्यपाल के महल से लेकर कलवारी पहाड़ तक लेना पड़ा, भारी क्रूस ढो के। कहा जाता है कि ये क्रूस कम से कम 2 मीटर का होता था और कम से कम 40 से 45 किलो का होता था। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तो थके मांदे थे, प्यासे थे, और दिन के समय वहाँ क्या होती थी, बड़ी धूप होती थी। फिर भी उन्हें कड़ी धूप में क्रूस को ढोकर लेना पड़ा। और फिर लोग चिल्लाते थे, अपमान करते थे, सिपाही लोग उसे कोड़े मारते थे। और फिर जब ये कलवारी पहाड़ के ऊपर में पहुँच गया तब उन्होंने उसे क्रूस पर ठोक दिया। क्रूस एक ऐसा अपराध था और ऐसी सज़ा थी कि केवल बहुत बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस में ठोका जाता था। और हमारे प्रभु ने इसे अपनाया और फिर पटकने के बाद दोनों हाथों को उन्होंने अलग अलग ठोक दिया, फिर पैरों को एक साथ ठोक दिया और क्रूस के बाद में खड़ा कर दिया। और खड़ा करके तब इसमें जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, वे लोग क्रूस के पास आकर कहने लगे, इसने दूसरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता है। इसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, अगर वह ईश्वर से प्रसन्न है तो आए और नहीं छुड़ाए। आदि आदि कहकर उन्होंने उनका उपहास किया और उपहास किया। और हमारे प्रभु यीशु 3 घंटे तक क्रूस पर लटके रहे, 3 घंटे तक लटके रहे। और उसमें उनके हृदय में बहुत सारे विचार जरूर आए होंगे कि मैं जो मानव मुक्ति के लिए अपने प्राण त्याग रहा हूँ, अपना बलिदान कर रहा हूँ, इससे बहुतों को फ़ायदा होगा, लेकिन बहुतों को फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे भी कट्टर लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका हृदय नहीं पसीजता है, ऐसे लोग हैं जो पापों में डूबे रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, लालच, अहंकार आदि में इतने डूबे रहते हैं कि उनका परिवर्तन नहीं होता है। इसको हमारे प्रभु जानते थे और इसलिए उन्हें वो भी दुख इससे उन्हें दुख होता था। उन्हें दुख होता था क्योंकि उनके जो चेले थे 12 प्रेरित, उनमें से एक को छोड़ के सभी छोड़कर भाग गए थे। उन्हें दुख था कि अपनी माता के प्रति, क्योंकि वे अपनी माता को एक अच्छे सपुत्र के रूप में प्यार करते थे और उनकी माता भी उन्हें प्यार करती थी। और वे ये सोचते थे कि मेरी माता को कितनी वेदना होती होगी, और इसलिए उसको सोचकर भी बहुत दुखी थे। और वे ये भी सोच रहे थे कि जिन लोगों के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उन्हीं लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़वाने के लिए पिलातुस से आग्रह किया। ये सारी बातें उनके मन में थी। और फिर जब क्रूस पर लटके हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि उनका शरीर तो खून से लथपथ हो गया था, मक्खियाँ आती होंगी। फिर जब मनुष्य का ऐसा होता है तो बुखार भी होता है, मनुष्य को बुखार आ जाता है। और भी होता है कि जब वो क्रूस पर लटका रहता है, शरीर लटका रहता है, तो वह सांस नहीं ले सकता है, और सांस नहीं ले सकने से उनका सारा शरीर नीला हो जाता है, नीला हो जाता है, उनका शरीर नीला हो जाता है। और फिर सांस लेने के लिए जब अपने को ऊपर उठाने से भी बहुत दर्द होता है। इस तरह से उन्हें बहुत दर्द हुआ, लेकिन क्रूस पर रहते हुए भी उसने पिता ईश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता ने क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा। फिर उसने अपने ही पापियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी। और फिर क्या हुआ कि अंत में जब वे एकदम मरणासन पर थे तो उन्होंने अपनी माता के हाथों में, जो उसके प्रिय शिष्य थे, उनको सौंप दिया, और माता को अपने प्रिय शिष्य के हाथों में सौंप दिया, और बड़ी आवाज़ उठाकर वे मर गए। और मरने के बाद हमारा धर्म ग्रंथ बदलाता है कि उसमें पूरे आकाश में बादल छा गए, काले बादल, और भूकंप हुआ और लोग डर गए और बहुत सी कब्रें खुल गई, और ऐसा हुआ। और उसके बाद में जो एक उसका शिष्य था, वो जोसेफ अरामतिया करके, वो पिलातुस के पास जाता है और कहता है देखिए वो मर गए, क्या हम उनके शरीर को ले सकते हैं? क्योंकि उसमें ऐसी प्रथा थी कि अगर व्यक्ति नहीं मरा है तो उसकी टांगों को तोड़ दी जाती थी। और चूँकि हमारा प्रभु मर चुका था, इसलिए उसको जांच करने के लिए सिपाही ने उसके हृदय पर 6 भाले से मारा, और भाले से मारने पर खून और पानी निकला। उससे दिखाता है कि वो मर चुके थे। और उसके बाद में उनके शरीर को उतारा गया
को उतार कर गाड़ दिया गया। उनकी अपनी कब्र नहीं थी, एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति था, उसकी कब्र थी, उसकी कब्र में डाल दिया जो निकट ही थी। तो ये पुण्य शुक्रवार के दिन हम इन बातों को याद करते हैं और इसलिए हम लोग क्रूस रास्ता करते हैं। क्रूस रास्ता मूल रूप से पिलातुस के महल से लेकर क्रूस पर ठोके जाने तक, उनकी गाड़ी जाने तक की जो घटनाएं हैं, 14 मूल घटनाएं हैं, उन घटनाओं को याद करते हुए हम लोग पुण्य शुक्रवार के दिन में क्रूस रास्ता करते हैं। क्रूस रास्ता में जैसे सबसे पहला है कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को पिलातुस प्राणदंड देते हैं, उसको याद करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस ढोते ढोते गिर जाते हैं, उसको याद करते हैं। फिर हम याद करते हैं कि किस तरह से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी माता से मिलते हैं, उसको याद करते हैं। फिर किस तरह से एक पवित्र नारी, एक नारी वेरोनिका नाम की नारी ने करुणा से भरकर अपने रुमाल के चेहरे को पोंछने के लिए दिया और उनका चेहरा रुमाल पर छप गया, उसको हम लोग याद करते हैं। फिर हमारे प्रभु 2 बार और गिरे, उसकी याद करते हैं और याद करते हैं किस तरह से सिपाही लोग उसको मारते थे, ढकेलते थे, कोड़े मारते थे और आगे ले जाने के लिए कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह रास्ते ही में ना मर जाए। और इसलिए उन्हें सिमोन नामक एक व्यक्ति को पकड़ा जो सिरिनी का था, उसे पकड़ा और उसे क्रूस डुबाया। इसलिए वो सिरिनी सिमोन बहुत समय तक तो अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन जब जैसे पकड़ाया गया तो इसलिए उन्हें डुबाया, लेकिन बाद में उसका परिवर्तन हुआ। और इन्हीं सब बातों को हम याद करते हैं पुण्य शुक्रवार के दिन में। और इसमें हम आंतरिक रूप से हमारा जो विश्वास है उसमें मजबूत होते हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं उनको हम लोग सुधारने का प्रयत्न करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब कोई मिलकर उस प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रेम के सूत्र में बंधे रहें, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें एक आज्ञा दी है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। और संपूर्ण घटनाओं से हम ये सोचते हैं कि हमारे ईश्वर ने हम पर इतनी करुणा दिखाई कि अपने पुत्र को भेजकर उसने हमारे लिए मुक्ति दी है। इन्हीं बातों को हम याद करते हैं।